नमस्कार। आज हम ओशन वोंग के नए उपन्यास द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस पर बात करेंगे। हमारे पास इसकी एक हिंदी समीक्षा है, तो चलिए देखते हैं ये किताब किस बारे में है। हाँ, ओशन वोंग का नया काम। काफी इंतजार था इसका। बिल्कुल। तो ये समीक्षा बताती है कि कहानी दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। एक है हाय, 19 साल का लड़का, जो काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, जीवन खत्म करने की सोच रहा है। अच्छा। और दूसरी है ग्रेजीना, 81 साल की महिला। 81 साल की? हाँ, और वो डिमेंशिया से जूझ रही हैं। ओ, तो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग। एकदम अलग। और होता ये है कि ये दोनों अनपेक्षित रूप से एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। तो समीक्षा इसी अनोखे रिश्ते पर फोकस करती है। ये दिलचस्प है, मतलब कैसे दो लोग जो खुद इतने वल्नरेबल हैं, हाँ, वो एक दूसरे की देखभाल करते हैं। हाँ, इसमें करुणा और वो आपसी निर्भरता का पहलू जरूर मजबूत होगा। सही कहा। और समीक्षा ये भी कहती है कि ये उपन्यास सिर्फ घटनाओं का एक क्रम नहीं है। अच्छा। बल्कि ये जीवन के वो छोटे छोटे पल होते हैं ना, हाँ हाँ। उनको पकड़ता है बड़े मार्मिक ढंग से। इसमें थोड़ी वो अस्तित्ववाद वाली बात भी है। अस्तित्ववाद किस तरह से? मतलब ये कि कभी कभी सिर्फ जी लेना, बस किसी तरह टिके रहना, वही अपने आप में एक जीत बन जाती है। हाँ, ये बात तो है। खासकर ऐसी परिस्थितियों में हाय और ग्रिजीना के लिए तो ये बहुत मायने रखता होगा। बिल्कुल। अच्छा, ओशन वोंग की भाषा की बात करें तो हाँ, वो अपनी पोएटिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। हाँ, उनकी पहली किताब में तो बहुत ही काव्यात्मक भाषा थी। वही इस समीक्षा में भी जिक्र है कि इसमें भी वो रंगीन रूपक, वो गहरी छवियां हैं, जीवन की नाजुकी और सहनशीलता दोनों दिखती हैं। पर एक मजेदार मोड़ है। इसी समीक्षा में वल्चर मैगजीन की समीक्षा का भी हवाला है। अच्छा, वल्चर ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि वोंग अब पहले से ज्यादा सीधी सरल कहानी कहने की शैली अपना रहे हैं। ओह, ये तो बदलाव है। तो क्या वो काव्यात्मकता कम हो गई है? सवाल तो यही उठता है, पर शायद ये जानबूझकर किया गया हो सकता है। मतलब शायद कहानी को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सीधी शैली से पाठक किरदारों से ज्यादा आसानी से जुड़ पाता है शायद। हाँ, शायद यही बात हो। और ये भी देखना होगा कि कहानी सिर्फ हाई और ग्रजीना पर ही है या नहीं, समीक्षा बताती है कि ये उनके जरिए समाज के दूसरे मुद्दों को भी छूती है। जैसे सामाजिक असमानता है, मानसिक स्वास्थ्य की दिक्कतें, आर्थिक संघर्ष और वो अप्रवासी समुदायों की पहचान का मुद्दा, रोजमर्रा की जद्दोजहद। तो मतलब कहानी का दायरा बड़ा है, सिर्फ दो लोगों का निजी ड्रामा नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो अगर हम पूरी समीक्षा का एक निचोड़ निकालें, क्या खास बातें हैं? मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि ये उपन्यास असरदार है, गहरा प्रभाव छोड़ता है। हाँ, ये तो लगता है। और दूसरी कि इसकी जो सीधी कथा शैली है वो इसे पठनीय बनाती है। मतलब भारी विषय होने के बावजूद पढ़ना मुश्किल नहीं लगता। सही। और तीसरी बात जो मुझे बहुत अहम लगी, वो निराशा और आशा के बीच का संतुलन। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। कहानी दिल दुखाने वाली हो सकती है, पर हिम्मत तोड़ने वाली नहीं, है ना? वही वो संतुलन के, हाँ मुश्किलें हैं, दर्द है, पर फिर भी एक उम्मीद की किरण है। और कैसे वो किरदार जो आत्महत्या के बारे में सोच रहा था, हाँ, उसकी यात्रा कैसे सहनशीलता और एक तरह से पुनर्निर्माण की ओर मुड़ जाती है, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। हाँ, ये बात तो है। तो संक्षेप में कहें तो ये समीक्षा द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस को एक ऐसे उपन्यास की तरह पेश करती है जो जीवन की नाजुकी, इंसानी जुड़ाव की ताकत और मुश्किल हालात में भी अर्थ ढूंढने की कोशिश, हाँ, इन सब पर रोशनी डालता है। बिल्कुल। और समीक्षा एक सवाल भी छोड़ जाती है आखिर में। क्या सवाल? यही कि ये जो सहनशीलता है, ये जो मुश्किलों से लड़ने का जज्बा है, क्या ये सिर्फ मुश्किलों के बावजूद आता है या फिर उन मुश्किलों के दौरान जो इंसानी रिश्ते बनते हैं उनके जरिए उभरता है? सोचने वाली बात है। क्या ये जज्बा अकेले आता है या रिश्तों से पैदा होता है? हाँ, शायद उपन्यास इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है।